आज का टॉपिक है क्लास 10th ISC के लिए यानी ICSC के लिए, जिसमें मैं आउटपुट के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ और जिसमें सबसे पहला हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे फॉर लूप की। यानी हमारी स्टार्टिंग होती है फॉर लूप से, जहाँ पे मैंने आई का लूप लगाया है 1 से लेके 5 तक और कहा आई प्लस प्लस और वहीं पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करा दिया है। किसको? प्रिंट एलन करा दिया है आई को। तो सबसे पहले समझते हैं कि यार ये लूप काम कैसे करता है, ताकि पहला क्वेश्चन में ही हमें क्लियर हो जाए कि लूप का पैटर्न कैसा होगा। आई कहाँ से स्टार्ट हुआ? आई स्टार्ट हुआ 1 से। क्या आई, फिर वो आगे बढ़ेगा और चेक करेगा क्या आई छोटा है, यार आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5। हाँ भाई आई अभी छोटा है। अगर हाँ तो हम नीचे आए और हमने कहा ट्रू होने पर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। और लूप की बॉडी में क्या कहा गया? प्रिंट कर दो किसको? आई को। दैट मीन्स 1 को, यानी आउटपुट में क्या आ जाएगा? 1। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी लूप ऑफ द बॉडी, आई की वैल्यू अब इंक्रीज हो जाएगी और आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी? 2। और 2 होने के बाद वो फिर से चेक करेगा क्या आई 5 से छोटा है। अगर हाँ तो वो 2 भी प्रिंट कर देगा। इन अ सिमिलर वे आई की वैल्यू हो जाएगी 3 भी प्रिंट हो जाएगा, 4 भी प्रिंट हो जाएगा, 5 भी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि अभी भी वो लेस देन इक्वल्स टू 5 है। लेस देन तो नहीं, लेकिन हाँ इक्वल्स टू 5 है, इसलिए 5 के केस में भी काम करेगा। लेकिन जैसे ही वैल्यू हो जाएगी 6, इस बात पे कंडीशन क्या हो जाएगी? जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। तो ये तो पहला काम था, यानी पहला वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था जहाँ पे हमें समझना था कि हमारे लूप की बॉडी काम कैसे करती है। आई को पहले सबसे पहले चेक होता है, इनिशिएट होता है, उसके बाद कंडीशन एग्जीक्यूट होती है और कंडीशन अगर ट्रू है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी फिर हमारा इंक्रीमेंट होता है और आफ्टर इंक्रीमेंट फिर से कंडीशन चेक होती है और काम तब तक, यानी कि रिपीटिशन होता रहता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो फिर से अगला क्वेश्चन, द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज़ हमने क्या स्टार्ट करा। सपोज करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि इफ़ मैंने आई को कहाँ पर इनिशिएट कर दिया है, कहीं ऊपर इनिशिएट कर दिया है, और फॉर को मैंने कहा सेमीकोलन आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5 आई प्लस प्लस, और SOPLN कर देती हूँ मैं। SOPLN का मतलब है प्रिंट कराना। SOPLN करा दिया आई को, तो आंसर क्या आएगा? उसने कहा क्योंकि आपने आई को ऊपर ही इनिशिएट कर दिया है तो आई अगेन 1 से स्टार्ट होगा। क्या आई छोटा है 5 से? हाँ यार है तो सही। अगर हाँ तो फिर से लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, यानी 1 प्रिंट होगा और आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और 2 होने के बाद वो फिर से चेक करेगा, अगर वो 5 से छोटा है तो प्रिंट हो जाएगा, यानी 2, 3, 4, 5 कब तक प्रिंट होता रहेगा? जैसे ही 5 के बाद वैल्यू बढ़ेगी आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई हम लूप से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया, अगर मैं यहाँ पर आई को 1 से इनिशिएट करा है और मैंने यहाँ पर कंडीशन तो दिया है लेकिन मैंने कोई भी इंक्रीमेंट का पोर्शन नहीं दिया और SOPLN करा रखा है किसको? आई को, तो आंसर कैसा आएगा? तो आंसर आएगा आई स्टार्ट तो हुआ 1 से, डेफिनेटली आई 1 से स्टार्ट हुआ। आई क्या छोटा है 5 से? हाँ भाई आई छोटा है तो 1 भी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आपने कोई भी इंक्रीमेंट का पोर्शन नहीं दिया, क्योंकि आपने आई में कोई भी अपडेशन नहीं करा, तो आई हमेशा 5 से छोटा ही रहेगा। आई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 1, और 1 हमेशा 5 से छोटा होगा। और आंसर क्या प्रिंट होता रहेगा? 1 1 1 1, और कितने टाइम्स तक प्रिंट होता रहेगा? इनफाइनाइट टाइम्स तक प्रिंट होता रहेगा। इन अ सिमिलर वे अगर मैंने यहाँ पर फॉर का लूप दिया है, कहाँ से? आई को 1 से स्टार्ट करा, लेकिन इस बार मैंने कंडीशन नहीं दी, और अगर मैंने कंडीशन नहीं दी और कहा है SOPLN हो जाए कौन? आई। अब ध्यान रखना कि मैंने इस बार ब्रेस लगाया है, तो ये भी बात का भी बच्चों को क्लैरिटी होगी कि अगर लूप के साथ ब्रेसेस नहीं हुए हैं, यूज़ हुए हैं, तो इसका मतलब लूप के साथ कितने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे? सिर्फ एक। तो मैं ब्रेस दूँ, अगर एक ही स्टेटमेंट है तो मैं ब्रेस दूँ या ना दूँ, बात एक ही रहेगी। आपने कहा आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मैम आई स्टार्ट हो रहा है 1 से, लेकिन कोई भी कंडीशन नहीं है तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, यानी कि ये लूप चलता रहेगा। लेकिन इस बार आई 1 प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी? 2, और क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो फिर 2 भी प्रिंट हो जाएगा, 3 हो जाएगी तो 3 भी प्रिंट हो जाएगा। अब ये कब तक प्रिंट होगा? दैट इज़ एन इनफाइनाइट लूप, ये भी इनफाइनाइट लूप है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और अब हमें आगे पता चलता है कि मैंने इस बार जब लूप लगाया तो हमने आई का लूप 1 से ज़रूर स्टार्ट करा, 5 से भी स्टार्ट करा, आई प्लस प्लस भी करा, SOPLN दे दिया किसको? SOPLN दे दिया आई, और फिर से SOPLN दे दिया आई। मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ कि अगर लूप के साथ ब्रेसेस नहीं लगे हैं
तो हमारा लूप के ऊपर कितने स्टेटमेंट डिपेंडेंसी है, सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट डिपेंडेंसी है, यानी कि लूप के साथ कितने स्टेटमेंट काम करेंगे, सिर्फ एक स्टेटमेंट काम करेगा। अब फिर से आई कहाँ से स्टार्ट हुआ, आई स्टार्ट तो 1 से हुआ, क्या आई छोटा है 5 से, हाँ छोटा है, तो यानी कि हम यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। आई की वैल्यू क्या हो गया, 1 प्रिंट हो गया, आई 2 हो गया, 2 भी प्रिंट हो गया, आई 5 से छोटा है, हाँ 3 भी प्रिंट हो गया, 4 भी 5 से छोटा है इसलिए प्रिंट हो गया, 5 से बराबर है इसलिए वो भी प्रिंट हो गया। लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी, लूप गेट टर्मिनेटेड, लूप टर्मिनेट होते ही हमने आई को प्रिंट कराया, लेकिन ध्यान रखना है इस समय आई की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 6, इससे आंसर क्या प्रिंट होगा, 6 भी प्रिंट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मेरी वर्किंग कैसी है, अगर मेरी वर्किंग कुछ ऐसी है, मैंने फॉर का लूप लगाया और फॉर का लूप लगाने के बाद मैंने कहा आई की वैल्यू 1 है, आई कहाँ तक है, 5 तक ही है, आई प्लस है, और इसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ करा है SOPLN आई। लेकिन इस बार मैंने ध्यान से देखोगे जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो कहीं फॉर के आगे सेमीकोलन तो नहीं लगा। सेमीकोलन इज़ नॉट एन एरर, सेमीकोलन एरर नहीं होता, लेकिन सेमीकोलन ये कहता है कि मेरा काम यहीं पर ख़त्म हो गया, यानी द स्टेटमेंट विच आर डिपेंड ऑन फॉर लूप, ऐसे स्टेटमेंट जो फॉर के ऊपर डिपेंड थे अब वो फॉर के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। तो फिर ये लूप कैसे चलेगा, भाई आई को तो 1 से स्टार्ट हुआ, हाँ आई 1 से स्टार्ट हुआ, क्या आई छोटा है 5 से, हाँ यार है तो सही, लेकिन फिर वो नीचे नहीं जाएगा, वो इधर ही आ जाएगा और आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 2। फिर से आगे बढ़ा, उसने कहा क्या 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, 3 4 5, कैसे ही वैल्यू 6 होगी, लूप टर्मिनेट हुआ। जैसे ही लूप टर्मिनेट हुआ यानी कि जैसे आप लूप की बॉडी से बाहर आए तो उसने कहा प्रिंट कर दो आई की, और इस बार आउटपुट में सिर्फ एक ही आंसर आएगा एंड दैट इज 6। ध्यान से देखना है कि कहीं लूप की बॉडी के बाद सेमीकोलन तो नहीं लगा। अगर लूप की बॉडी के बाद यानी लूप के बाद सेमीकोलन लगा है तो इसका मतलब कि 2 स्टेटमेंट फॉर के ऊपर डिपेंड थे वो अब डिपेंड नहीं हैं, इसलिए लूप अपने आप में पूरा चलेगा। और लूप पूरा चलने के बाद जब लास्ट टाइम आई की वैल्यू प्रिंट करेगा तो क्या होगी 6। इसके अलावा हम इस बात का भी ध्यान देंगे कि ऐसे लूप जिनके साथ कोई भी बॉडी नहीं होती लेकिन लूप लगा होता है, ऐसे लूप्स को हम किस नाम से बुलाते हैं, ऐसे लूप्स को हम कहते हैं डिले लूप्स। ये डिले लूप्स हैं, इन्हें टाइम कंज्यूमिंग लूप्स भी कहा जाता है। इस बार हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 1 है, और आउटपुट की बात करेंगे तो आउटपुट हम यहाँ पे लिखने वाले हैं क्या ए लेस देन 4 है। वाइल का मतलब होता है जब तक ए छोटा है 4 से, तो क्या ए छोटा है 4 से, येस ए इज़ लेस देन 4, तो प्रिंट हो जाए कौन, प्रिंट हो जाए ए दैट इज़ 1, और साथ में क्योंकि प्रिंट है इसलिए हम यहीं पे यानी सेम लाइन पे ही रहेंगे। ए की वैल्यू बढ़ के हो गई 2, क्या 2 यानी क्योंकि फॉर का वाइल का लूप लगा हुआ है सॉरी, तो क्या ए अभी भी छोटा है 4 से, येस अभी भी छोटा है, तो फिर से उसने किसको प्रिंट कर दिया 2 को प्रिंट कर दिया और वो वहीं पे रहेगा। अगेन ए की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 3 होने के बाद वो फिर ऊपर जाएगा और चेक करेगा क्या 3 छोटा है 4 से, येस इट इज़ लेस देन 3, तो फिर से हम अंदर आएंगे और लूप की एक बॉडी एग्जीक्यूट करेंगे तो आंसर क्या प्रिंट होगा 3, और अब ए की वैल्यू बढ़ के हो गई 4। हम फिर से ऊपर गए और हमने चेक करा क्या ए इज़ लेस देन 4, नहीं, तो आंसर लूप क्या हो जाएगा यहीं पर ही टर्मिनेट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे जब भी वाइल की बात आएगी तो ऐसे याद रखेंगे कि जब तक इफ़ और वाइल में क्या डिफरेंस होता है, इफ़ कहता है कि कंडीशन ट्रू है तो बस ये काम हो जाए, और वाइल कहता है जब तक ये बात सच है तब तक लूप चलता रहे, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा तो लूप टर्मिनेट होगा। एंड व्हाट वी गेट इज समथिंग लाइक दिस। और अगर हम नंबर ऑफ टाइम्स की बात करें तो हमने लूप की बॉडी को कितनी बार एग्जीक्यूट करा है, हमने 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो नंबर ऑफ टाइम्स द लूप गेट एग्जीक्यूटेड इज 3। द नेक्स्ट वन में हमारे पास अगेन हमने ए की वैल्यू को क्या रखा है 4, चेक करा क्या ए बड़ा है 0 से, हाँ बड़ा है, ए इज़ ग्रेटर देन 0, तो प्रिंट हो गया ए दैट इज़ 4। दैट मीन्स ये हमारा आउटपुट है। आपने कहा अब ए की वैल्यू रिड्यूस होकर क्या हो गई 3, क्या 3 बड़ा है 0 से, येस अगर येस तो फिर से 3 भी प्रिंट हो गया और सेम लाइन पे रहने वाले हैं क्योंकि प्रिंट का यूज़ हुआ है। अगेन ए की वैल्यू 2 हो गई, क्या 2 छोटा है सॉरी क्या 2 बड़ा है 0 से, येस अगेन तो 2 भी प्रिंट हो गया और वैल्यू हो गई रिड्यूस होकर 1। आपने कहा फिर से हम ऊपर गए क्या ए बड़ा है 0 से, हाँ ए अभी भी बड़ा है 0 से, तो हमारा 1 प्रिंट हो गया और प्रिंट होने के बाद वैल्यू हो गई 0।
अब क्या ए बड़ा है 0 से? नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स, और जैसी कंडीशन फॉल्स हुई हम लूप से बाहर आ गए। कितनी बार हमने लूप को एग्जीक्यूट करा? लूप हमारा कितनी बार एग्जीक्यूट करा, यानी कि हम लूप की बॉडी में कितनी बार आए। हमने कहा हम 4th पे भी आए थे, 3 पे भी आए थे, 2 पे भी आए थे, 1 पे भी आए थे, दैट मीन्स 1 2 3 4। तो कितनी बार हमारा लूप चला? हमारा लूप चला 4 टाइम्स। नेक्स्ट हमने कहा नेक्स्ट हमारा लूप देखते हैं कुछ इस तरीके से। हमारे पास वेरिएबल है इस बार CNT, और हमने यहाँ पर कहीं पे आउटपुट लिख लिया ताकि हमें ध्यान रहेगा हमारा ये आउटपुट है। वाइल का लूप लगा हुआ है, वाइल ट्रू लगा है, दैट मीन्स इनफाइनाइट लूप है, यानी ये लूप लगातार चलेगा। और हम लूप की बॉडी के अंदर आए और हमने चेक करा क्या CNT इज़ ग्रेटर देन 4? नहीं, CNT कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 0 से। क्या, और क्योंकि ये सिंगल इफ है तो सब कंडीशंस चेक होंगी। क्या CNT 0 के इक्वल है? हाँ यार, है तो सही। अगर हाँ तो लूप की बॉडी यानी कि इस इफ के साथ मल्टीपल स्टेटमेंट डिपेंडेंसी है, यानी ब्रेस लगाए, यानी CNT प्लस प्लस भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, और कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि वो फिर से लूप को कहाँ ले जाएगा, यानी लूप पे, यानी कि सीधा कंडीशन पे ले जाएगा और सारे रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा। हम फिर से हम लूप, क्योंकि अभी भी कंडीशन ट्रू है यानी कि इनफाइनाइट लूप लगा, इसलिए हम फिर अंदर आएंगे और हमने चेक करा क्या CNT बड़ा है 4 से? नहीं। क्या इस बार CNT 0 है? नहीं। हम नीचे आए और हमने कहा CNT प्रिंट हो जाए। क्या प्रिंट हो गया? 1 प्रिंट हो गया, और साथ में इस बार कॉमा भी है। CNT की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई? 2। फिर से हम ऊपर गए, फिर से हम इनफाइनाइट लूप के अंदर आए और हमने चेक करा क्या CNT बड़ा है 4 से? नहीं। CNT 0 है? नहीं। तो क्या कर दिया, यानी 2 और कॉमा प्रिंट हो गया और CNT की वैल्यू हो गई 3। हम फिर से ऊपर गए, हमने फिर से चेक करा क्या CNT बड़ा है 4 से? नहीं। क्या CNT 0 है? नहीं। हमने किसको प्रिंट कर दिया? 3 और कॉमा प्रिंट कर दिया, वैल्यू हो गई 4। हम फिर से अंदर आए और हमने चेक करा, अगेन हम लूप की बॉडी के अंदर आए और हमने चेक करा क्या इस बार 4 बड़ा है? नहीं। क्या CNT 0 है? नहीं। तो उसने कहा 4 और कॉमा भी प्रिंट हो गया और हमारा लूप यानी कि CNT हो गई 5। लेकिन CNT 5 होने के बाद भी हम लूप की बॉडी के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि इनफाइनाइट लूप लगा है, लूप की बॉडी के अंदर हम आएंगे। और अगर हमने फिर से चेक करा क्या CNT इस बार ग्रेटर देन 4 है? हाँ। तो ब्रेक क्या करता है? ब्रेक हमें लूप की बॉडी से बाहर लेकर आ जाता है, यानी हमारा लूप टूट गया। और लूप टूटने के बाद जब हम आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट हमारा ये आएगा। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ टाइम्स की बात करेंगे तो भाई मेरा लूप कितनी बार चला, लूप की बॉडी के अंदर मैं कितनी बार गया? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम एंड 6 टाइम। क्या यानी नंबर ऑफ टाइम्स की अगर हम बात करें कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, लूप की बॉडी कितनी बार एग्जीक्यूट हुई, तो 6 टाइम एग्जीक्यूट हुई। दी नेक्स्ट वन। अब इस बार हमने कौन सा वेरिएबल ले रखा है? इस बार हमारे पास वेरिएबल है स्कोर, जिसको हमने कहाँ से स्टार्ट करा? 1 से, क्योंकि कोई भी हमारा फॉर में इनिशिएट नहीं हुआ है तो स्कोर क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। अगेन ट्रू है तो इसका मतलब अगेन इनफाइनाइट लूप लगा है और हम अंदर आए और हमने कहा स्कोर को प्रिंट कर दो। स्कोर मतलब 1 कॉमा, यानी ये मेरा आउटपुट रहेगा। अब मैंने चेक करा क्या स्कोर ग्रेटर देन 3 है? नहीं। तो इसका मतलब हम फिर ऊपर चले गए और हमारे स्कोर की वैल्यू क्या हो गई? प्लस हो गई, यानी 2 हो गई। ओके, इनफाइनाइट लूप लगा है, फिर से हम आएंगे और हमने फिर से चेक करा क्या कराया? प्रिंट करा दिया। किसको प्रिंट करा दिया? 2 कॉमा को। क्या स्कोर बड़ा है 3 से? नहीं। तो फिर से हम ऊपर चले गए और आई वैल्यू क्या कर दी? 3। अब 3 क्या हो जाएगा? 3 कॉमा प्रिंट भी हो जाएगा। और फिर हमने फिर से चेक करा क्या स्कोर बड़ा है 3 से? नहीं। फिर से हमारे स्कोर की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी? 4। और हमने आगे क्या प्रिंट करा दिया? 4 कॉमा प्रिंट भी करा दिया। उसके बाद उसने चेक करा क्या इस बार स्कोर जो है वो ग्रेटर देन 3 हो गया है? यस। तो हम लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे, यानी कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई और हम लूप की बॉडी से बाहर आ गए। आउटपुट क्या है? आउटपुट तो ये है हमारा। नंबर ऑफ टाइम्स की अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ टाइम्स हम ये कहेंगे कि हमारा लूप कितनी बार चला है, लूप की बॉडी हमने कितनी बार एग्जीक्यूट कराई? 4 टाइम्स एग्जीक्यूट कराई। द नेक्स्ट वन। अब आता है ये वाला क्वेश्चन, हमारा बोर्ड का क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन भी था। यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक है x और एक है ch। हम आउटपुट के लिए ये वाला एरिया रखते हैं ताकि हम आउटपुट निकाल सकें। ch x की वैल्यू क्या थी? 99। इसने कहा क्या करो? कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दो x को। हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हम स्काई वैल्यूज़ पे काम करते हैं। जहाँ पे हमें पता है स्मॉल a की स्काई वैल्यू होती है 97, b की होती है 98, ऐसे ही c की वैल्यू होती है 99। अगर मैं 99 को कैरेक्टर में कन्वर्ट करूँगी तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा? स्मॉल c मिलेगा। उसने कहा क्या कर दो? प्रिंट कर दो c को, यानी c स्पेस प्रिंट हो गया। क्या x 7 से डिविजिबल है? नहीं, x 7 से डिविजिबल नहीं है। तो ++ x यानी क्या हो गया? 100।
क्या x छोटा है 105 से? हाँ यार छोटा तो है, क्योंकि अभी तो वो 100 पे है। फिर से हम कहाँ चले जाएंगे? फिर से हम डू पे चले जाएंगे, और उसने कहा फिर से डू में क्या करो, x को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दो। क्या आंसर आ जाएगा? डी। डी को हम प्रिंट कराएंगे तो डी आ गया। उसके बाद फिर से उसने चेक करा, क्या x 7 से डिविजिबल है? नहीं। प्लस प्लस कर दो, उसके बाद वैल्यू क्या हो गई? 101। हमने चेक करा क्या 101 5 से छोटा है? हाँ छोटा है। तो फिर से डू करो, यानी क्या प्रिंट कर दिया? ई भी। ई को कैरेक्टर में कन्वर्ट करा, ई को प्रिंट भी कर दिया। और क्या फिर से चेक करेंगे क्या वो 7 से डिविजिबल है? नहीं। प्लस प्लस हो गया, वैल्यू हो गई 102। 102 105 से छोटा होता है, इससे फिर से वो कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। आंसर आ जाएगा CDEF, यानी F आ गया हमारा मैम। F प्रिंट भी हो जाएगा। और फिर से हमने चेक करा क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं। तो 103 भी हो जाएगा। क्या 3 अभी भी छोटा है? हाँ। फिर से कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा, EFG हो गया हमारे पास वैल्यू। हमने G प्रिंट भी करा दिया। क्या 103 7 से डिविजिबल है? नहीं। तो वैल्यू हो गई 104। 104 क्या छोटा है 5 से? हाँ छोटा है। हम ऊपर गए, हमने क्या करा, इसको कन्वर्ट करा। 104 की वैल्यू में क्या आएगा? H हमारा प्रिंट भी हो जाएगा। वैल्यू चेक करेगा क्या वो 105 से 7 से डिविजिबल है? नहीं। 105 की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? 105 यहाँ ये इस बात सच है कि लेस देन तो नहीं, लेकिन हाँ इक्वल है। फिर से वो जाएगा ऊपर और कन्वर्ट कर देगा किसको? 105 को। दैट इज़ आई हमारा प्रिंट भी हो जाएगा। और प्रिंट होने के बाद हमने यहाँ पे चेक कराया क्या 7 से डिविजिबल है? हाँ इस बार ये 7 से डिविजिबल है, इसलिए लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट हमारा ये आएगा। वहीं पर अगर मैं नंबर ऑफ टाइम्स की बात करूँ तो मैं लूप की बॉडी के अंदर कितनी बार गई, अगर मैं लूप की बॉडी को देखूँ तो मैं 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम इनफैक्ट 7 टाइम गई। तो लूप का जो टाइम्स आएगा वो कितनी बार लूप चला है? 7 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार मेरे पास प्रोग्राम में क्या है? मेरे पास प्रोग्राम में है समथिंग लाइक दिस। और अब इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करती हूँ। ओके फाइन। नाउ हमने यहाँ पे i की वैल्यू क्या है? मेरे पास i की वैल्यू है और एक d भी है। जहाँ पर i को तो 10 से स्टार्ट करा है, वहीं पर d को कहाँ से स्टार्ट करा है? d को स्टार्ट करा है 15 से। भाई डू करो, क्या करो? d इंटू 2, यानी 5 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 30। उसने कहा प्रिंट कर दो d को, यानी क्या प्रिंट हो जाएगा? 30 प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि प्रिंट ln लगा इसलिए आंसर हर बार न्यू लाइन में आएगा। i प्लस प्लस हो गया, i प्लस प्लस का मतलब i की वैल्यू हो गई 11। क्या i छोटा है 15 से? हाँ भाई छोटा है। अगर है तो 30 इंटू 2 हो जाएगा और क्या आंसर आ जाएगा? 60। और 60 भी प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 12। 12 छोटा है। 20 क्या हो जाएगा? 120। 120 हमारा प्रिंट भी हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 13। 13 के केस में भी कंडीशन ट्रू है तो इंटू 2 क्या हो जाएगा? 240। और 240 हमारा प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 14। 14 के केस में भी बात सच है तो 240 इंटू 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 480। आंसर क्या प्रिंट हो जाएगा? 480 प्रिंट भी होगा और वैल्यू हो जाएगी 15। 15 भी हमारी बात ट्रू है, इसलिए फिर से 480 इंटू 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 560। आंसर क्या प्रिंट होगा मैम? 560 प्रिंट होगा। और जैसे ही 560 होने के बाद वैल्यू 16 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। और आउटपुट की अगर हम बात करेंगे तो ये तो हमारा आउटपुट रहेगा। और नंबर ऑफ टाइम्स की अगर हम बात करेंगे तो लूप की बॉडी में हम कितनी बार गए हैं? हम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम। तो नंबर ऑफ टाइम्स लूप गेट एग्जीक्यूटेड इज 6। द नेक्स्ट वन, इस बार भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये भी अगेन फिर से बोर्ड का क्वेश्चन है और बोर्ड में इसकी बहुत ही अच्छा तरीके से एक्सप्लेन करा। अभी मैंने भी बात समझाई थी कि अगर लूप के साथ ब्रेस नहीं लगा है तो सिंगल स्टेटमेंट डिपेंडेंसी है। इस बात का बहुत अच्छी तरह से देखोगे कि अगर सेमीकोलन लग गया है तो सेमीकोलन का मतलब ये एक स्टेटमेंट है और ये अलग स्टेटमेंट है। और फॉर के ऊपर कौन डिपेंड है? फॉर के साथ, क्योंकि सेमीकोलन नहीं लगा है तो फॉर के साथ सिर्फ और सिर्फ एन वाली लाइन डिपेंडेंट है, एम वाली लाइन डिपेंडेंट नहीं है। एम वाली लाइन डिपेंडेंट है क्योंकि लूप के साथ अगर ब्रेस नहीं लगा है तो सिंगल लाइन डिपेंडेंसी है, यानी सिंगल लाइन ही स्टेटमेंट आपका लूप के साथ रोटेट करेगा। अब एन की वैल्यू क्या है यार? 10। एम की वैल्यू क्या है? 17। आई कहाँ से स्टार्ट हुआ? 0 से। क्या आई छोटा है 5 से? हाँ छोटा है 5 से। अगर छोटा है तो n प्लस प्लस वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 1। क्या छोटा है? हाँ 11 के बाद 12। क्या m में चेंजेस होंगे? नहीं, क्योंकि वो तो लूप की बॉडी में आ ही नहीं रहा ना, इसलिए चेंजेस सिर्फ किस में होंगे? n में।
आपने कहा जब 1 था तो 11 यानी क्या प्रिंट हो गया, 11 हो गया, 0 था तो 11 हो गया, 0 था तो 11 हुआ, 1 था तो 12 हुआ, और जैसे ही वैल्यू 2 हुई, 2 भी लेस देन 5 है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 13। जब 13 के बाद जब i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो m की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो 14 यानी 4 के टाइम में इसकी वैल्यू हो जाएगी 15, और 5 भी कंडीशन यानी लूप 5 तक चलेगा और वैल्यू क्या हो जाएगी 16। लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू 6 हुई कंडीशन फॉल्स होगी, और कंडीशन फॉल्स होते ही अब m एग्जीक्यूट होगा, और अब m एग्जीक्यूट होगा तो m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी माइनस माइनस यानी 16। और अब अगर मैं SOP ln n और m कराऊंगी तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू भी 16 है और m की वैल्यू भी क्या है 16। प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के जाओगे, दोनों चीज़ों को ध्यान से देखोगे। अगर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया तो ये आंसर आएगा, और अगर मैंने सेमीकोलन लगा दिया, अगर मैंने सेमीकोलन लगा दिया तो सपोज़ करते कि मैंने इस बार सेमीकोलन लगा दिया, अगर 1% मैंने सेमीकोलन लगाया तो आंसर कैसा आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि कोई भी अब स्टेटमेंट लूप के ऊपर डिपेंड नहीं रहा, इसलिए i अपने स्पीड से चलेगा 0 1 2 3 4 5 और 6 पे आते ही लूप टर्मिनेट होगा। उसके बाद n की वैल्यू 10 थी, m 17 था, n सिर्फ 11 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 18 यानी कि 16 हो जाएगा। इसे एक बार और देख लेते हैं कि काम कैसे करेगा। अगेन हमारे को ध्यान रखना है कि मैंने इस बार लूप के आगे सेमीकोलन लगा रखा है, यानी कि आप जब भी पेपर दोगे तो आपको ध्यान रखना होगा कहीं लूप के आगे सेमीकोलन तो नहीं है। अगर लूप के आगे सेमीकोलन लगा है दैट मीन्स द स्टेटमेंट विच आर डिपेंड ऑन दिस लूप आर नो मोर डिपेंडेंट, यानी कि जो स्टेटमेंट अभी तक इसके ऊपर डिपेंड था वो अब डिपेंडेंट नहीं रहा। इसलिए आई कहाँ से स्टार्ट होगा, आई तो यार 0 से ही स्टार्ट हुआ, वहीं पर n कहाँ से स्टार्ट था 10 से, और m कहाँ से स्टार्ट था 17 से। क्योंकि नीचे वाला स्टेटमेंट अब डिपेंडेंट नहीं है तो आई का लूप अपने स्पीड से चलेगा, जो 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा, यानी 0 से लेके 5 तक। मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि अगर लूप लगा होगा तो हम आएंगे यहाँ से, हम यहाँ पर आएंगे और हम सीधा i++ पे चले जाएंगे, नीचे वाले स्टेटमेंट डिपेंड नहीं है, इसलिए लूप अपने आप में घूम जाएगा। जब लूप टर्मिनेट होगा, जैसे ही i की वैल्यू 6 हुई और लूप टर्मिनेट हुआ, उसके बाद कहीं जाके n की वैल्यू में चेंजेस होंगे और m में भी चेंजेस होंगे, एंड द आंसर विल बी, और जब मैं n और m दोनों को प्रिंट कराऊंगा तो उस समय आंसर क्या होगा 11 and 16 होगा, एंड दैट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। नाउ द नेक्स्ट वन, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमारे पास m है, m की वैल्यू क्या है 5, हम आए यहाँ पर, हमने स्टार्ट करा 5 से, क्या 5 3 से डिविजिबल है, नहीं, अच्छा नहीं, तो क्या 5 5 से डिविजिबल है, अगर हाँ तो प्रिंट हो जाए m, यानी आउटपुट में वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, और आउटपुट कंटिन्यू लगा है, इसका मतलब लूप कहाँ चला जाएगा, लूप आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पे पहुँच गया, और m की वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू में 5 का इंक्रीमेंट हो गया तो m की वैल्यू हो गई 10। क्या 10 छोटा है 20 से, हाँ यार अभी तो 10 m जो है वो छोटा है, इक्वल है 20 के, हाँ छोटा है। हम फिर से अंदर आए और हमने फिर से चेक करा, क्या m 3 से डिविजिबल है, क्या 10 3 से डिविजिबल है, नहीं, तो फिर क्या m 5 से डिविजिबल है, हाँ 5 से डिविजिबल है, अगर 5 से डिविजिबल है तो क्या प्रिंट हो गया, तो यानी 10 प्रिंट हो गया, और 10 प्रिंट होने के बाद हम फिर से आगे बढ़ गए और वैल्यू क्या हो गई 15। हमने फिर से चेक करा, क्या m इज़ लेस देन 20, हाँ m इज़ लेस देन 20, अगर m लेस देन 20 है तो फिर से हम अंदर आए लूप के अंदर और हमने चेक करा, क्या m 3 से डिविजिबल है, हाँ भाई इस बार m 3 से डिविजिबल है, अगर m 3 से डिविजिबल है तो ब्रेक मतलब हम लूप से सीधा बाहर आ गए। अगेन हम कितनी बार लूप की बॉडी के अंदर गए, हमने कहा हम लूप की बॉडी में कितनी बार गए, जब 5 था हम तब भी लूप की बॉडी में गए थे, 10 था हम तब भी लूप की बॉडी में गए थे, और जब 15 था हम तब भी लूप की बॉडी के अंदर गए थे, यानी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हुई थी। और अगर लूप की बॉडी 3 बार एग्जीक्यूट हुई तो यानी नंबर ऑफ टाइम्स क्या आएगा, नंबर ऑफ टाइम्स आएगा 3, और जबकि आउटपुट में आंसर क्या आएगा 5 and 10। द वेरी नेक्स्ट वन, अगर हम नेक्स्ट वन को देखें तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, और बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन है तो हमें आराम से इसको समझना है कि काम कैसे कर रहा है। अगेन वी हैव अ वेरिएबल x एंड y, x की वैल्यू है 5 जबकि y की वैल्यू क्या है 50।
क्या x, जब तक, वही बात है वाइल लगा हुआ है, तो जब तक x छोटा है y से, क्या x छोटा है y से, हाँ छोटा है, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, y डिवाइड बाई x, यानी 5 को अगर हम प्रिंट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 10, और y प्रिंट भी हो जाएगा। y प्रिंट होने के टाइम पे क्या रह जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। हम फिर से ऊपर जाएंगे क्योंकि लूप लगा है, क्या x अभी भी छोटा है y से, हाँ छोटा है, तो y डिवाइड बाई x यानी 10 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2, आके किस में स्टोर हो जाए, y में, तो y की प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई की प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी 2, और ये 2 हमारा प्रिंट भी हो जाएगा। अगेन हमारा लूप है, फिर हम ऊपर जाएंगे और हमने चेक करा क्या इस बार x y से छोटा है, नहीं इस बार x y से छोटा नहीं है, तो लूप टर्मिनेट हो गया। तो अगर हम आउटपुट की बात करेंगे तो आउटपुट में क्या आंसर आएगा, आउटपुट में आंसर आएगा 10 और 22। और अगर हम टाइम्स की बात करें कि नंबर ऑफ टाइम्स, तो हम लूप की बॉडी को हमने कितनी बार एग्जीक्यूट करा, 50 के केस में भी करा, 20 के केस में भी करा, दैट मीन्स लूप की बॉडी कितनी बार एग्जीक्यूट हुई, 2 टाइम्स एग्जीक्यूट हुई। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ, ये भी हमारे बोर्ड का क्वेश्चन है, फिर से हम इसको भी देखते हैं। p की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई है, p की वैल्यू स्टार्ट हुई है भाई 200 से। वाइल ट्रू का मतलब इनफाइनाइट लूप लगा हुआ है, यानी लूप लगातार चलता रहेगा। हम अंदर आए और हमने चेक करा क्या p इज़ लेस देन 100, क्या p लेस देन 100 है, नहीं, तो p में हमने कितने का डिक्रीमेंट कर दिया, 20 का डिक्रीमेंट करा, और आंसर क्या हो गया 180। एक इस क्वेश्चन में हम एक काम करते हैं, काउंटर वेरिएबल टाइप का लगा लेते हैं सोचने के लिए कि हम कितनी बार लूप के अंदर आए। तो लूप की बॉडी में हम आए, पहली बार आए, अब हम जब 180 हुआ तब हम फिर से लूप की बॉडी में आए, क्या p छोटा है 100 से, नहीं, तो डिक्रीमेंट हो गया 160 हो गया, यानी हम दूसरी बार एंट्री करी। 160 क्या छोटा है 100 से, नहीं, हमारी वैल्यू हो गई 140, हम थर्ड टाइम लूप की बॉडी के अंदर आए, 130 हो गया और 140 हो गया, और 140 आने के बाद फिर से हमने चेक करा, फिर से हम फोर्थ टाइम लूप की बॉडी के अंदर आ रहे हैं और वैल्यू क्या हो जा रही है 120। उसके बाद फिर हम लूप की बॉडी के अंदर अगेन आए और हमने चेक करा क्या p छोटा है, नहीं, तो वैल्यू हो गई 100। हम फिर से ऊपर गए और वैल्यू क्या, अब यानी हम 6th टाइम लूप की बॉडी के अंदर आ रहे हैं और हमने चेक करा क्या 100 छोटा है 100 से, नहीं, तो वैल्यू हो गई 80। और फिर हम दोबारा से लूप की बॉडी के अंदर आएंगे, यानी हम 7th टाइम लूप की बॉडी में आएंगे, और जब हम 7th टाइम लूप की बॉडी में आएंगे और अब चेक करेंगे क्या p छोटा है 100 से, हाँ, तो ब्रेक हो गया। और जब 7th टाइम हम लूप की बॉडी के बाहर आके हमने जब ब्रेक हुआ और हमने p को प्रिंट कराया, तो उस समय p की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, p की प्रेजेंट वैल्यू है 80, और 80 हमारा प्रिंट हो जाएगा। और भाई लूप कितनी बार चला, यानी लूप की बॉडी कितनी बार एग्जीक्यूट हुई, तो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड 7 टाइम्स। कि लूप की बॉडी कितनी बार एग्जीक्यूट हुई, 5 बार, यानी हम लूप की बॉडी के अंदर कितनी बार एंट्री करी, 7 टाइम हमने एंट्री करी। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज दिस वन, आई की वैल्यू को कहाँ से स्टार्ट करा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई का लूप हमने स्टार्ट करा 1 से। यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पे चेक करा क्या आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, आई प्लस प्लस का मतलब बाद में वैल्यू ऐड होगी, लेकिन क्या आई जो है वो हमारा छोटा या इक्वल है 1 के, हाँ यार बात तो सच है, छोटा तो है, ये सॉरी छोटा नहीं है लेकिन इक्वल टू है 1 के, लेकिन जैसे ही चेक होकर हटा वैल्यू हो गई 2। हम आगे बढ़े तो उसने फिर से आई की वैल्यू को क्या कर दिया, उसने आई की वैल्यू को कर दिया 3। अब उसने प्रिंट कराया किसको, आई को, तो इस समय आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 3 प्रिंट होने के बाद हम फिर से ऊपर जाएंगे क्योंकि आई। अब उसने चेक करा क्या 3 छोटा है 1 से, क्या 3 छोटा है 1 से, नहीं, तो हम लूप से बाहर आ गए। और जब हम लूप से बाहर आए तो उसने कहा आई को प्रिंट कर दो, उस समय आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, लेकिन प्रिंट काम तो हुआ ना, मतलब आपने चेक तो करा ना, भले ही कंडीशन फॉल्स हुई लेकिन वैल्यू क्या हो गई इसकी, चेंज होकर 4 हो चुकी थी, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा 4 भी प्रिंट हो जाएगा। और हमसे पूछा जाए कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, तो भाई हम लूप की बॉडी में सिर्फ एक ही बार गए थे, इसलिए लूप में हमारे पास आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ टाइम द लूप बॉडी गेट एग्जीक्यूटेड ओनली 1। और जबकि आंसर में क्या आएगा, दैट इज एन आंसर, यानी आउटपुट में हमारे पास आंसर आएगा 3 और 4। दी नेक्स्ट वन, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास आंसर कुछ ऐसा है हमारे वेरिएबल्स, और हम इसको देखते हैं। हमारे पास एक है a और एक है b, a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है 4। और हमने चेक करा क्या a b से डिविजिबल है, नहीं, तो क्या हो जाए a में कितने का इंक्रीमेंट हो गया, a में 6 का इंक्रीमेंट हो गया, यानी वैल्यू हो गई 12। अब 12 होने के बाद हमने फिर से चेक करा क्या a इज़ लेस देन 24, हाँ छोटा है,
क्या ए बी से डिविजिबल है? हाँ डिविजिबल है, तो बाहर आ गए। लूप बाहर आने के बाद उससे कहा ए को प्रिंट कर दो, तो जब हम ए को प्रिंट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर प्रिंट होकर आएगा, दैट इज 12। और लूप की बॉडी कितनी बार एग्जीक्यूट हुई? लूप की बॉडी सिर्फ 1 टाइम एग्जीक्यूट हुई। ये तो नंबर ऑफ टाइम्स था, और जबकि आउटपुट हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? आउटपुट हमारे पास आएगा दैट इज 12। थैंक यू।